पवित्र महीने में यहाँ पर 7 दिनों से श्री शिव महापुराण कथा की धारा बह रही है और आप सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और मैं भी प्रयास करता हूं कि जहां जहां पर पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख से आवाज बड़ा श्री शिव महापुराण की कथा होती है वहां पर उपस्थित होता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। और आज हमारी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी का भी बड़ा आग्रह था कि समापन में हम यहाँ पर आए, तो बहुत आज भी शेड्यूल टाइट है। इसके बाद मंत्रालय में हमारा लगातार 3 समीक्षा बैठक है, लेकिन समय निकालकर आए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी पूरे देश और विदेश में घूम घूमकर श्री शिव पुराण कथा का अविरल धारा बहाते हैं और सत्य सनातन धर्म को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जसपुर भी आए थे, वहां पर मधेश्वर महादेव विराजमान है और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे मेरे विधानसभा में ही वो है मधेश्वर महादेव, विश्व के सबसे बड़े नेचुरल शिवलिंग है। वहां पर पंडित जी का 7 दिनों तक शिव पुराण की धारा वहां भी बही। उसके लिए मैं उनका फिर से आज के इस अवसर में धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि महादेव हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों में अलग अलग नाम से विराजमान है। हमारे रायपुर में हटकेश्वर महादेव के नाम से स्थापित है, रांची में कुलेश्वर महादेव के नाम से, कहीं गंधेश्वर महादेव के नाम से। तो हमारे गांव में जहां हमारा निवास गांव है वहां पर फलेश्वर महादेव के नाम से विराजमान है। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। और भी कई जगह भगवान विभिन्न नामों से विराजमान है और उनका आशीर्वाद बराबर छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। और आज के इस अवसर में भी हम चाहेंगे कि पंडित जी का भी आशीर्वाद मिले, छत्तीसगढ़ में हमेशा खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और छत्तीसगढ़ का यह भी सौभाग्य है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ तो विभिन्न जगहों में विभिन्न नाम से विराजमान है, लेकिन माता भी विराजमान है। दंतेश्वरी में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता विराजमान है, डोंगरगढ़ में बबलेश्वरी माता विराजमान है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता विराजमान है, छत्तीसगढ़ रतनपुर में महामाया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बोलते हैं। गोरखपुर में दंतेश्वरी माता का मंदिर भी गया मैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का हर जगह मैं दर्शन करके आया। ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है। और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। यहाँ पर सबरी माता का आश्रम भी है, यहाँ पर भगवान राम सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। तो सब हम लोग का सौभाग्य है। और हमारी सरकार भी यहाँ पर सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आप सबको मालूम है कि हम लोग राम लला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं और अभी तक 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या के पवित्र धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और इस साल भी पहला ट्रेन अभी कुछ दिनों पहले ही रायपुर से भेजे हैं। हर सप्ताह हम लोग हर संभाग मुख्यालय से
एक एक ट्रेन भेजते हैं जिसमें 850 हमारे राम भक्त एक साथ जाते हैं। और कभी उनसे पूछिएगा कि उनकी यात्रा कैसी रही तो बड़ा सुखद अनुभव बताते हैं। बोलते हैं कि हम लोग अपने पैसे से भी जाते तो इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती। पूरा भक्तिमय वातावरण में ट्रेन में उसी तरह से मतलब म्यूजिक बजते रहता है, भजन होते रहता है और उनकी सेवा शुश्रूषा होती है। और आप लोग को एक